प्यारे बच्चों, आज की कहानी है मिमी के लिए क्या लूं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। कहानी में है माधव और मिमी। माधव के पास एक बकरी थी। उस बकरी का नाम मिमी था। माधव मिमी को बहुत प्यार करता था। मिमी भी माधव के आसपास ही घूमती रहती थी। मिमी का रंग सफ़ेद और भूरा था। उसके कान बड़े बड़े थे। मिमी के बाल बहुत चमकते थे। मिमी की आंखें बड़ी प्यारी थी। मिमी बहुत मुलायम थी। माधव दिन भर उसे सहलाता रहता था। वह उसे अपनी गोद में लिए फिरता था। माधव को मिमी के मुलायम मुलायम कान बहुत पसंद थे। मिमी पूरे 1 साल की हो गई थी। मिमी का जन्मदिन आया। माधव उसका जन्मदिन मनाना चाहता था। वह मिमी के लिए एक तोहफा खरीदना चाहता था। माधव ने मम्मी से तोहफे के लिए पैसे मांगे। मम्मी ने 20 रुपये दे दिए। माधव ने मिमी को नहला धुलाकर तैयार किया। वह मिमी को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। माधव ने मिमी की रस्सी पकड़ रखी थी। थोड़ी देर बाद माधव ने रस्सी खोल दी। मिमी फौरन इधर उधर उछलने लगी। माधव को मिमी का उछलना कूदना बहुत पसंद था। बाजार में सबसे पहली दुकान हलवाई की थी। दुकान में खूब सारी मिठाइयाँ थी। हलवाई के पास खूब सारे लड्डू और रसगुल्ले थे। उसके पास बहुत सारा दूध, दही और शरबत भी था। तभी माधव की नज़र दूसरी तरफ की मिठाइयों पर पड़ी। वहाँ रसगुल्ले, जलेबी और पेड़े रखे हुए थे। माधव सोचने लगा कि मिमी के लिए क्या लें। एक दोना जलेबी कैसी रहेगी। अगली दुकान कपड़ों की थी। दुकान पर बहुत सारे लोग कपड़े खरीद रहे थे। वहाँ कमीजें, कुर्ते और पाजामे लटके हुए थे। कुछ कपड़े शीशे की अलमारियों में रखे हुए थे। माधव कमीजों की तरफ देखने लगा। उसने पीली, नीली, हरी और गुलाबी कमीजें देखी। माधव सोचने लगा कि वह मिमी के लिए क्या ले। लाल छींट वाली कॉलर की कमीज कैसी रहेगी। अगली दुकान बर्तनों की थी। दुकान पर खूब सारे बर्तन थे। वहाँ बहुत सारे बर्तन स्टील के थे। कुछ बर्तन पीतल के भी थे। माधव सारे बर्तनों को देखने लगा। वहाँ थालियाँ, कटोरियाँ, चमचे और गिलास रखे हुए थे। माधव सोचने लगा कि वह मिमी के लिए क्या ले। दूध के लिए एक कटोरा कैसा रहेगा। अगली दुकान लोहार की थी। उसकी दुकान पर तरह तरह की चीज़ें थीं। वहाँ तवे, कड़छी, जंजीरें और खूब सारी कीलें थीं। लोहार गरम गरम भट्टी पर कुछ बना रहा था। माधव ने चारों तरफ नज़र घुमाई। माधव सोचने लगा कि वह मिमी के लिए क्या ले। उसकी नज़र घुंघरुओं पर पड़ी। माधव ने मिमी के लिए घुंघरू ले लिए। माधव ने मिमी के दोनों पैरों में घुंघरू पहना दिए। घुंघरू लाल रंग के सुंदर से धागे में बंधे हुए थे। मिमी कूदती फांदती माधव के साथ चल दी। सब लोग उसके घुंघरूओं की छुन छुन सुनने लगे।